उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। अटगांव के किसानों की क्या है मांग? पावर ग्रिड परियोजना से क्यों किसान हुए परेशान? एक तरफ देश का विकास तो दूसरी ओर किसान की कुछ मांग। क्या है मांग? क्या है अटगांव के किसानों का प्रश्न? आइए जानते हैं एक्सक्लूसिव कवर स्टोरी अटगांव के किसानों का प्रश्न। आखिर अटगांव के किसान, उनकी क्या है मांग? क्या है पावर ग्रिड परियोजना? नवसारी से दमन तक जाने वाली बिजली कंपनी की 756 केवी के 400 केवी लाइनें वलसाड़ जिले से होकर गुजरेगी। जिले के 140 गांवों में 5000 से भी अधिक किसान प्रभावित हो रहे हैं, जहां पावर ग्रिड द्वारा बिजली की लाइनें बिछाई जा रही है। प्रभावित क्षेत्र से भूमि अधिग्रहण किए बिना ही पोल बिछाने का कार्य किया जा रहा है। पावर ग्रिड द्वारा किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने पर किसान ने वलसाड़ जिले कलेक्टर से भी उन्होंने संपर्क किया था और पावर ग्रिड से उचित मुआवजा देने की मांग की थी। आज किसान संघ के नेता ने भी पिछले साल की बात है, वापी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पिछले साल उन्होंने किया था और बिजली ग्रिड से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग भी की गई थी। ऐसा न होने पर किसान संघ ने आगामी दिनों में आंदोलन शुरू करने की भी उस समय पिछले साल बात की थी। इसी मामले को पूरी तरह से जानने के लिए उज्जवल भारत की टीम पहुंच गई अटगांव के उन किसानों के पास। वलसाड़ जिले के किसानों को पिछले 2.5 वर्षों से बिजली ग्रिड की हाई टेंशन लाइन की समस्या के कारण उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसानों के द्वारा बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी पावर ग्रिड कंपनी ने किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया है। पिछले 1 महीने से बिजली ग्रिड ठेकेदारों द्वारा किसानों की जमीन पर लगे पेड़ों को भी काटा जा रहा है। नमस्कार, उज्जवल भारत में सभी का स्वागत है। वलसाड़ जिले में एक अटगांव है, यहाँ पर हाई टेंशन वायर का काम चल रहा है। तो आइए, हमारे साथ जो इंजीनियर है वो भी यहाँ पे मौजूद है और गांव के लोग भी यहाँ पे मौजूद है। यही जानते हैं। वैसे ही हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर आज गर्मी का जो तापमान है बढ़ता जा रहा है। हमने देखा है कि जब जब हमने पेड़ पौधे काटा तब हमारे ऊपर जो प्रकृति आपदा विपदा है वो हमारे ऊपर हमेशा हमारे ऊपर उसने किया है, वार किया है। तो आइए, हमारे साथ इंजीनियर यहाँ पे उपस्थित है, पूछते हैं आखिर वजह क्या है। फिर आपका परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम है इनू बोरवैया है जी। किस लिए यहाँ पे इतने सारे जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं? ये लाइन का हमको स्ट्रिंगिंग करना है जी। ये टावर का बन गया है, सब फाउंडेशन हो गया, इरेक्शन हो गया, अभी लाइन कार खींचना है जी। उसको हम लोग स्ट्रिंगिंग बोलता है जी। तो स्ट्रिंगिंग के लिए हम लोग का ये सर्किट का नीचे जो पेड़ आता है ना जी, उसको काटना पड़ता है जी। तार पहले हम लोग पेइंग आउट करना पड़ता है, बाद में उठाना पड़ता है जी। ये काम आज शुरू हुआ है जी? आज से काम शुरू हुआ है? काम चलेगा। एक हफ्ता से ऊपर ये दीपक भाई ने काम चलेगा, काम रुका के रखा था, करने के लिए नहीं दिया था जी। फिर भी तो हमारा जो ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, सुनिए दीपक भाई से हम लोग बहुत बार बात किया है भाई तुम ये करके अलाउ करो, हम लोग टीम को आइडियल मत बैठाओ, बहुत प्रेशर हो रहा है ऊपर से। तो दीपक भाई नहीं बना तो हम लोग कलेक्टर से ये किया, परसों किया, कलेक्टर ऑफिस से कल भी मीटिंग हो, हम लोग बातचीत किया तो कलेक्टर ने बोला ठीक है, वो ऑब्जेक्शन दे रहा है, नहीं मान रहा है तो पुलिस सपोर्ट से काम ले लो। है आप लोग पुलिस का सपोर्ट ले लो, नहीं पुलिस मिलता है तो हमको बताओ। तो हम लोग पीआई को हम लोग एप्लीकेशन दिया, पीआई साहब ने 7 ग्रांट कर दिया, कल से मिलेगा बोल के। तो हम लोग काटिंग कर रहा है और वो बोला कलेक्टर साहब और उसको जितना मिलता है कंपेंसेशन उचित जो प्रक्रिया में देता है उसको उचित कंपेंसेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो मिलेगा वो जॉइंट असेसमेंट करने के बाद हम लोग बता पाएगा, अभी बता नहीं पाएगा क्योंकि क्या होगा, कितना मिल पाएगा अप्रोक्सीमेटली भी बता नहीं पाएगा, बोल पाएंगे ना, उसका बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है। फिर भी अप्रोक्सीमेटली बोल दीजिए मैडम, कम से कम 10 से 20 लाख तो आएगा उसका जी जी। वो तो मिनिमम हम बोला है जी, समझ गए। धन्यवाद। आपको कुछ बोलना है इसके बारे में? मैडम टेक्निकली क्या बोलना चाहते हो आप? टेक्निकली क्या बोलना चाहते हो? आपका मेरा परिचय दे दीजिए। मैडम, मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, मेरा नाम चंद्रदेव कृष्णा है, मैं TLC वलसाड़ ऑफिस से हूँ जी। तो मैडम हम आप जो बोल रहे हो ना अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट बोल रहे हो ना जी, तो हम इनसे पूछ रहे हैं कि एटलीस्ट एज तो बता दो इसका क्या है, पर वो बराबर बता नहीं पा। मैडम पेड़ लगा रहे हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि एज नहीं पता है, पर वो मेरे हिसाब से नहीं, जनरली वॉकआउट सर्वे होता है उस टाइम पे पेड़ नहीं लगाते जी।
हम लोग ये सब चीज़ें तब लाइन लेके जाते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कुछ बना है, वो सब देख के लेके जाते हैं मैडम। जी। तब टावर का फाउंडेशन हुआ था। हाँ। फाउंडेशन के टाइम पे ऑफर सर्वे में ये सब नहीं था। जी। 2000 कितने वर्ष की बात है? 2023। अच्छा, 2 साल पहले की बात। हाँ, ठीक है मैडम। तो उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं था, ठीक है जी। हाँ, और हम ये भी चेक कर लिए हैं कि गूगल अर्थ से इनका एटलीस्ट 2 इयर्स तो भी मतलब हमारा फाउंडेशन से पहले है क्या, हम गूगल अर्थ से चेक किया है, तब का भी नहीं है। जी। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद में ही हमने इनसे भी फिर इनको भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, इनसे बातचीत किया, सब किया। जो आप बोल रहे हो ना, ये जो नुकसान हो रहा है ना, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है जी। गैंग आइडियल बैठ रहा है। जी। हाँ, वो गवर्नमेंट का ही लॉस है जो भी है। और हम किसी खेडूत के साथ ये नहीं करना, मतलब गलत करना नहीं चाहते। हम इनसे पिछले 5 दिन से बात कर रहे हैं। इनका कहना ये है सर्वे, मतलब 2 किस्म के सर्वे होते हैं मैडम, एक वॉकआउट सर्वे होता है और एक ट्री मार्किंग सर्वे होता है। जी। ट्री मार्किंग जनवरी में किए थे मैडम। हमको दूसरे साइड पे भी बहुत सारा दिक्कतें थे, तो हम पुलिस प्रोटेक्शन लेके काम कराए, इसलिए इनको अप्रोच होने में थोड़ा टाइम लगा है। फिर भी इनको पिछले 5 दिन से हमारे सुपीरियर्स, हमारे सबऑर्डिनेट्स, कोलीग सब इनसे बातचीत कर रहे हैं। जी, ठीक है मैडम। मुझे इतना पूछना है, एक सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल इसमें जो उभर कर आ रहा है, जो मैंने भी पूरा ऑब्जर्व किया है, इसमें ये पता चल रहा है कि ये हाई टेंशन वायर लगने के बाद कितने गाँव को बेनिफिट होगा, कितने गाँव को लाभ पूरा मिलेगा? देश को होगा। पूरा देश, ये पूरा बेनिफिट बताइए जरा, स्पेशली साउथ गुजरात का कितने जगह में ये कवर करेगा, कहाँ कहाँ इसका लाभ मिलेगा? ये जो है ना ट्रांसमिशन, ये जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिया है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्टर ऑफ पावर ने ये जो प्रोजेक्ट लिया है ना, ये स्पेशली बेनिफिटेड टू ये साउथ गुजरात। ओके। साउथ गुजरात का बहुत ये जो IST इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है ना, वो इम्प्रूव हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव होगा, कोई शटडाउन का मैटर भी नहीं आएगा, क्वालिटी पावर मिलेगा, नॉन स्टॉप पावर मिलेगा। कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स हैं उनको फायदा होगा? एवरीबॉडी एग्रीकल्चर को अभी शटडाउन का मैटर आ रहा है, वो भी नहीं आएगा। इतना जितना महाराष्ट्र में है शटडाउन मैटर नहीं होता है। ये जो लाइन है बहुत बड़ा कैपेसिटी वाला लाइन है। कितनी कैपेसिटी है? 765 kV डबल सर्किट लाइन है, इसमें 500 का मेगावाट का ऊपर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है। जी। उतना में 1000 मेगावाट तक इसमें फ्लो कर सकता है। जी। इतना सारा ये इंटरस्टेट जो ट्रांसमिशन ग्रिड है, इसका साथ में ये कनेक्टिविटी हो जाएगा। वहाँ में अदानी प्रोजेक्ट आरी का साथ भी लिंक हो जाएगा, तो सिंक्रोनस ग्रिड में ये कनेक्टेड हो जाएगा, बहुत स्टेबल हो जाएगा ग्रिड। पावर इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहा है, मेन मैटर वही है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए आ रहा है। और ये दीपक भाई का और एक पॉइंट है, ये हम स्पेशली मेंशन नहीं किया, यहाँ में ये पुलिस इसलिए लेना पड़ा कि ये दीपक भाई ने हम लोग को काम करने के लिए नहीं दे रहा था। और ये जो बागान लगाया, ये डबल ट्रैक सिस्टम में लगाया, डबल टायर मैंगो बागान मेनली था, उसका नीचे में वो मैंगोनी लगा दिया, वो भी थिकली पॉपुलेटेड लगाया। फिर मैंगो का नीचे फिर छोटा सेपलिंग मैंगो वो भी लगाया। रोड सर्वे, ये अलाइनमेंट सर्वे फाइनल होने का बाद में लगाया है, बाद में लगाने से वो मिलता नहीं, फिर भी बेचारा लगा दिया। हम लोग फिर भी देने के लिए तैयार है, क्या फॉर्मूला में दे सकते हैं, देगा जो, और वो जॉइंटली काउंट भी करेगा, उसको तो मिल जाएगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। टेक्निकली जिस तरह से सर ने कहा है हमें कि हाई टेंशन वायर लगने के बाद दक्षिण से पूरे को फायदा होगा, टेक्निकली आप इसमें और क्या बताना चाहते हैं? मैडम, जो कोविड जो ट्रांसमिशन लाइन लेके जा रही है ना, लगभग 1,72 स्क्वायर किलोमीटर का लाइन पूरा इंडिया में ऑलरेडी है। जी। और दूसरा चीज़ आप ये बोल रहे हो ना कि यहीं से क्यों लेके जाओ, तो जहाँ पे वेस्ट लैंड हमको, मतलब वेस्ट मतलब बहुत सारा लैंड खाली हमको जहाँ पे कल्टिवेशन नहीं कर पाएंगे, वहाँ सोलर लगता है। जनरली ये नवसारी के ऊपर आप खावड़ा कच्छ जाओगे ना मैडम, वहाँ पे कल्टिवेबल लैंड नहीं है, तो वहाँ से सोलर लगा के वहाँ पे अगर जनरेट हो रहा है तो वहीं से तो लाइन देना जा रहा है, उसके बेसिस पे हमको यहाँ पे लाइन लेके जाना है। और ये इलीगल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ पावर से नहीं, मैं जनरली बोल रहा हूँ। अगर उनको लगा होगा कि ये मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं है मैडम, ये जो भी कर रहे हैं देश के लिए। धन्यवाद। आई एम पार्ट ऑफ इट, आई एम फीलिंग प्राउड फॉर जी, बहुत बहुत ધન્યવાદ। દીપકભાઈ, તમારે શું કહેવું છે? જે રીતે આ લોકો વાત કરે છે તમને એનું વળતર પણ મળી જશે, બટ જે રીતે આ લોકો કીધું કે દક્ષિણ ગુજરાત પૂરેપૂરું જે ક્ષેત્ર છે એ લોકોને ફાયદો થશે, અને હાઈ ટેન્શન વાયર આવવાથી જે વીજળીનું જે આપણને અણપ લાગે છે, ઉણપ નથી મળતું છે, શટડાઉન થાય છે, અને ખાસ કરીને ખેડૂતોને, તમે પોતે ખેડૂત છો તો એ પણ હું જાણું છું, ખેડૂતોને વીજળી એટલે કે બહુ
બહુ મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ હોય છે ખેતીવાડી માટે. તો જે રીતે આ હાઇડ્રેશન વાયર આવવાથી ટેકનોલોજી વિકસિત થશે, આપણો દેશનો વિકાસનો જ આપણે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. આજે બી આપણો દેશ વિકસિત નથી થયો, વિકાસશીલ દેશ છે. અમેરિકાને આપણે વિશ્વગુરુ તરફ જઈ રહ્યા છે. તો તમે એના માટે શું કહેવા માંગશો કે જે રીતે આ લોકોએ વાત કરી છે પૂરેપૂર ફાયદેમંદ છે, તમને વળતર પણ મળશે, તમે શું એમાં રાજી છો? તમારે શું કહેવું છે? ગામ તમે શું કહેવા માંગો છો? દેશના વિકાસ માટે તો અમને કોઈ વાંધો નથી, પણ અમારે જે આજે ખેતીવાડીમાં જે નુકસાનનું હવે તમે સાંભળ્યું છે ને, હવે તમે શું કહેવા માંગો છો? હવે જે તમે આપણે જે વાત કરી હમણાં એ લોકો જે તમે પૂરેપૂરી જે ક્લિયર કર્યું છે વાર્તા, ટોટલી જે વાત કરી છે, હવે તમે શું કહેવા માંગો છો એના માટે? એ મારે તો એ જ કહેવાનું કે એમનો શરૂઆત મને કોઈ જાતની નોટિસ આપી તમને હવે નથી. વાંધો છે? વાંધો એટલે વાંધો એવો હતો કે એમણે જ્યારે હવે શરૂઆતમાં અત્યારે વર્તમાન સમયમાં ગઈકાલે સુધી હવે અત્યારે વાંધો છે કઈ? વળતર માટે જ વાંધો છે, પણ વળતરનું યોગ્ય નિરાકરણ આવી જાય તો મને કોઈ વાંધો નથી. બરાબર. તમે તો બીજા ગામમાં જે ગામના લોકો છે એ લોકોને પણ તમે બોલેલો ને, લોકો શું કહેવા માંગે છે? લોકો સુધી તમે કહેવડાવી દો છે. બીજા કોઈ ગામના લોકો આવેલા છે? આવો તમે સામે આવો ને, આવો તમે બીજા બધા ભેગા ઉભા રહો, એટલે જોડે ઉભા રહો ને બધા. આવો તમે સામે આવો, તમે સામે આવો ભાઈ, તમે સામે આવો. તમારું નામ બોલજો ને, શું મોટેથી બોલજો. તમારે શું કેવું છે? એ રીતે દીપકભાઈએ વાત કરી છે અને તમે પણ સાંભળ્યું શું કીધું છે? અમે સંમત છે, પણ આજ સુધી શું એ લોકો કોઈ પરિપત્ર અમને આપ્યો નોટિસ નથી આપી કે આ તમારે ઝાડ કટિંગ કરવાનું છે, આ અમને નોટિસ નથી. આ ડાયરેક્ટ એ લોકો પોલીસ પ્રોટેક્શન મંગાવીને આ કટિંગ ચાલુ કરી દીધું. હવે તમારે શું કેવું છે? અમારે કઈ નથી, અમારે વળતર અમને યોગ્ય મળવું જોઈએ. બરાબર. તમારું નામ બોલજો. તમારે શું કેવું છે આ વિષય पर? યોગ્ય રીતે વળતર મળવું જોઈએ. हाँ, बर्तन मलबू जो है तो देखा जिस तरह से ये जो यहाँ पे किसान है जिनकी ये जगह है, जिन्होंने ये काफ़ी समय से पेड़ पौधे लगाए, लेकिन जिस तरह से हमारा देश आज विकास की और विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ता नजर आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या होती खेती बाड़ी हो तो विकास की सबसे बड़ी समस्या होती वो है बिजली. लेकिन बिजली के लिए यहाँ पे विकसित किया जाए, विकास के लिए आगे बढ़ रहा है हमारा देश भारत. हाइड्रेशन वायर डबल जिस तरह से बात करी हमारे इंजीनियर सर ने, तो देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इसके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए. वो अगर मिल जाएगा इनको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, इन्होंने कोई प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि इनको इनकी जगह है, इनकी जगह पे लोग ये काम कर रहे हैं. सरकार की तरफ से इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो लिया जा रहा है, तो इनको अगर इनके लिए सरकार कर रही है, सरकार हमारे देश के लिए देश के नागरिक के लिए कर रही है, इनको अगर इनका कंपनसेशन मिल जाएगा तो इन्हें कोई भी प्रश्न नहीं होगा. ये प्रोजेक्ट ऐसे ही चलता रहेगा. उज्जवल भारत न्यूज़ हमेशा सरकार के हर व्यक्ति के प्रश्नों को आपके सामने लेके आता है. चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है. सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रेस. उज्जवल भारत की प्रखर आवाज मुख्य संपादक शिवम भट्टाचार्य, वलसाड़ के इस अटगांव के इस खूबसूरत हरियाली वाले गाँव से धन्यवाद. चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें. भारत माता की जय. विजय कवि गुजरात. वंदे मातरम. जय हिंद. नमस्कार. धन्यवाद. Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.